ओम शांति। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। यानी जब आप ज्ञान लेंगे किससे? परम पिता परमेश्वर शिव बाबा से, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, अनलिमिटेड प्रकाश और अनलिमिटेड ज्ञान शक्ति है उसके अंदर, जो कि आत्मा का बाबा है, जो कि परम धाम रहता है, इस एक सोल वर्ल्ड में रहता है। हम आत्मा भी वहीं से आए। वो कह रहे हैं ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती, यानी कि जिनका कोई मूल्य नहीं है, और अमोघ शक्ति की प्राप्ति। यानी कि ऐसी अमोघ शक्ति, यानी कि जिस शक्ति का कोई काट नहीं है, जिस शक्ति का कोई काट नहीं सकता, वो शक्ति की प्राप्ति होती है। क्या करने से? ज्ञान को स्वयं में समाने से। जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, शिव बाबा ज्ञान देते हैं। ज्ञान का खजाना देकर सदा खुश बनाने वाले तथा सर्व शक्तियां देने वाले शिव बाबा बोले, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चातक के समान है। जैसे सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देते हैं। ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वो एक एक बोल क्या बन जाता है? आप भी उसे मोती बना देते हैं, और यहाँ एक एक बोल पदम पति बनाने वाला बन जाता है। एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। यानी कि बाबा कहते हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। सुनने के लिए सुन लिया, समझ भी लिया कि ठीक है शांत स्वरूप हो, बट जब उसे धारण करोगे, धारण यानी कि जब उसे अपने डेली काम में, अपने बिहेवियर में, अपने वर्ताव में, अपने बोल में, अपने मस्तिष्क में उसे बिठाओगे, तो शांत स्वरूप आत्मा का क्या मतलब है? जिसको कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता, जो कभी हलचल हो ही नहीं सकती, जो कभी डगमगा नहीं सकती, एकदम शांत स्वरूप आत्मा है। तो वो हुआ धारण करना। तो समझना अलग बात है, धारण करना अलग बात है। जैसे चोरी ना करना अच्छी बात है, यानी कि ज्ञान की बात है। तो किसी ने समझ लिया चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर वो चोरी कर रहा है, इसका मतलब उसने केवल उसे समझा है, न कि धारण किया है। तो एक एक बोल अमूल्य तब बनता है जब उसे धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही जिसे सीप बोलते हैं ना, सीप, वो एक एक बूंद को धारण करते हैं, उसी बूंद को क्या बना देते हैं? मोती बना देते हैं। वैसे आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। यानी हर सेकंड के बोल में वह आत्मा पदम पति स्वरूप में दिखाई देती है। स्थूल धन का नशा, स्थूल धन यानी कि जो फिजिकल धन है, जो हम कमाते हैं, ये स्थूल धन है, यानी कि ये नाशवान है, इसको खत्म होना ही, इसका नाश होना ही है। तो परमात्मा कह रहे हैं स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की है। यानी कि स्थूल की धन और खुशी जो होती है ना, वो दिखाई देती है, बट वो परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद समाप्त। तो स्थूल धन का नशा और खुशी चेहरे पर चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन होती वह अल्पकाल की है, यानी कि टेम्परेरी होती है। परंतु ज्ञान चातक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि जो ज्ञान चातक है, यानी कि जो ज्ञान को ग्रहण करने वाला और उसे धारण करने वाला है,
के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है, वो हमेशा के लिए दिखाई देगी और स्पष्ट दिखाई देगी, यानी क्लियरली दिखाई देगी। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो। तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र? वो है ज्ञान का नेत्र। हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, प्लस कितना होता है और माइनस कितना होता है। ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो, प्रैक्टिस करते हो। ऐसे विशेष समय निकालकर हिसाब किताब देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गवाई। यह उतार चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एक रस कमाई है, जमाई होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है, यानी खाता क्लियर है, तो जिस समय भी चाहे 1 सेकंड में हिसाब किताब निकाल सकते हो। क्या रिजल्ट देखते हो? अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। यह तो पुराने खाते हैं। आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीति से चुकता करने की युक्ति नहीं आती है, यानी कि पुराना खाता उसे पूरा क्लियर करने की आपको रास्ता महसूस नहीं होता है, दिखता नहीं है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता बार बार दिल को खाता रहेगा, यानी कि बार बार कुरेदता रहेगा। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं ना। यहाँ पे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी अगर किसी से आपने कर्ज लिया है और दिया नहीं है, चाहे थोड़ा भी रहा है, तो कर्जदार बार बार आके आपको तंग करता है। ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है, यानी एक दुख है, वो एक घाव है, वो जो बार बार उसे तंग करते रहते हैं। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तभी माया बार बार परेशान करती है। वो किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है, वो कर्ज चुकता करना पड़ता है। तो अपने खाते को चेक करो कि कोई रहा हुआ कर्ज संकल्प व संस्कार के रूप में या स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही यह मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय की समाप्ति की समीपता है, यानी कि अब समय समाप्त होने वाला है और उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने भी सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। हिसाब किताब आता है ना, मास्टर नॉलेजफुल होना। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक है, याद भी एक को करते हैं, यानी करना एक को चाहते हैं, होता दूसरा है। अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है कोई तो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो चढ़ती कला में होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे ही आएगा। ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में संपर्क और सेवा में इन सब बातों को चेक करो। सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में संकल्प और कर्म में अंतर क्यों? सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में संकल्प और कर्म में अंतर क्यों? उस अंतर का कारण सोचोगे
तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्व शक्तियों में से किसी विशेष शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते हैं, तो स्वयं पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, यानी सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले ही जज यानी कि निर्णय करते हो कि यह तो साधारण बात है, यह कभी भी समय पर बड़ा धोखा देती है, इसलिए टाइटल यानी कि पदवी ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। विजय का अर्थ ही है सर्व शस्त्रधारी, यानी जो ज्ञान के शस्त्र हैं, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। यह ऐसा वेपन है जो किसी मेटल डिटेक्टर में पकड़ा नहीं जाता। चेकिंग के साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होंगी, यानी नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी कम हैं, तो भी बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल का रिजल्ट है प्लानिंग, पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल। तो जितना आप नॉलेज लेते हैं उससे आपका रिजल्ट होना चाहिए प्लानिंग बनाने का, और पावरफुल का रिजल्ट है कि आप प्रैक्टिकल कैसे करते हो। स्वरूप में आना, दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना, यानी संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही है। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखोगे, योग यानी कि परमात्मा से जो कनेक्शन बना है तुम्हारा, उसी में ही सदा कनेक्टेड रहोगे और उसी कनेक्शन को मेंटेन करते हुए सारे काम करोगे, तो कभी कोई माया आपके अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप बिजी हैं उस कनेक्शन में, और उस कनेक्शन के थ्रू आप सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, उसी में ही एज अ सोल आप ये सारा काम कर रहे हैं। तो आप बिजी हैं, तो कर्जदार यानी कि जो माया है, अवगुण है, वो अंदर आएंगे ही नहीं। तो इस अव्यक्त वाणी का सार है, सीप के लिए कहते हैं कि हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना लेते हैं। ऐसे ही आप भी जो ज्ञान के बोल या महावाक्य सुनते हो, उस एक एक बोल को मोती बना देते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुनकर समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप है कि हर कर्म पद्मों के जमा करने का आधार बन जाता है। यहाँ भी यदि कोई कर्ज लेता है तो कर्जदार बार बार तंग करता है, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब माया बार बार परेशान करती है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हो, तब चेंज होगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।